आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए तरीकों में बदलाव की है आवश्यकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर में नया स्टेडियम और सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज विदिशा में 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। और प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन का कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के तरीके में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी वित्त केंद्रित नहीं बल्कि मानव केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित प्रौद्योगिकी के बजाय वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने और विशिष्ट मॉडलों की जगह ओपन सोर्स प्रणालियों को बढ़ावा देने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास, विश्वसनीय व्यापार, निष्पक्ष वित्त और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाली प्रगति को आवश्यक बताया। सागर जिले के बंडा में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय सांदीपनि विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें बंडा में स्टेडियम निर्माण, सिंचाई परियोजना, शाहगढ़ में नए सिविल अस्पताल की स्थापना तथा बंडा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम की स्वीकृति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बुंदेलखंड खेती के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। बुंदेलखंड अब भविष्य में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी जमीन मत बेचना। कोई परेशानी भी आए, कोई कष्ट आए तो आप मकान बेच दो, गिरवे रख दो, लेकिन जमीन बचाना। किसान भाइयों बहनों, केन बेतवा के बाद ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है, अलग आनंद आने वाला है। एक अलग दौर में पूरा बुंदेलखंड पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विदिशा जिले के गंज बासोदा में 150 बिस्तरों वाले नवनिर्मित सिविल अस्पताल सहित 150 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। श्री चौहान ने कहा कि पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलने से क्षेत्र के चिकित्सा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। बासोदा में आज अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया है। भवन बहुत सुंदर बना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी यहां खुल जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक पूरा पैकेज बनेगा। ये विदिशा का मेडिकल कॉलेज, बासोदा में कृषि महाविद्यालय, उसको भी हम ICR से जोड़ रहे हैं, भारत सरकार के संस्थान से, ताकि उसको तेजी से आगे बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक नई क्रांति करेगी। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का रोड शो के दौरान नागरिकों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से देश भर के 99% से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान आगामी 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ संपन्न होगा। इधर प्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रकों के डिजिटलाइजेशन का कार्य जारी है। अब तक कुल पत्रकों का 57.05% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा 5 करोड़ 73 लाख से अधिक मतदाताओं के घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की तरह अब इंदौर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष पहचान बनाएगा। उन्होंने वन इंदौर रन इंदौर मैराथन को भोपाल से वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि फिटनेस और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित यह आयोजन इंदौर के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मैराथन 3, 5 और 7 किलोमीटर श्रेणियों में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया, जो इंदौर वासियों की ऊर्जा और सामूहिक संकल्प शक्ति को दर्शाता है। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में 4 नई श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इसके साथ ही वर्षों पुराने 29 अलग अलग श्रम कानून समाप्त हो गए हैं। अब श्रमिकों के लिए एक सरल, एकीकृत और पारदर्शी कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा। स्थानीय नागरिकों ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा और क्रांतिकारी कदम बताया है। रायसेन के ऋषभ भार्गव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सरकार ने जो अभी श्रमिकों के विषय में जो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, उसमें जो भी नियुक्ति पत्र श्रमिकों को मिलेंगे, उसके आधार पे उन श्रमिकों को एक समान व्यवहार पूरे देश के श्रमिकों के साथ किया जाएगा। और मैं तो इस फैसले को बहुत ही अच्छे से देखता हूँ, क्योंकि ये श्रमिकों के हित में लिया गया है। कहीं ना कहीं यह निर्णय भारतीय सरकार ने बहुत सही लिया है, क्योंकि श्रमिक अपनी सीमित आय तक सीमित है, अब सभी को समान आय मिलेगी। गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए हैं। क्रीज पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मौजूद हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका पहले दिन के खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 247 रन से आगे खेलते हुए आज 489 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला एसबीआई दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 12 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार तरीके से खिताब अपने नाम कर लिया। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब घने कोहरे का असर भी दिखाई देने लगा है। सुबह कई शहरों में कोहरे का असर देखा जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, चंबल, रीवा, सागर संभागों के जिलों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा, जबकि शेष सभी संभागों के जिलों में तापमान सामान्य रहा। कल रात सबसे कम तापमान प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी का रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह कल खंडवा जिले के खालवा, बूटीढाना और गुलाईमाल ग्रामों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सतना जिले से 200 चयनित तीर्थयात्री आज विशेष ट्रेन से रामेश्वरम, मदुरई की तीर्थयात्रा पर रवाना हुए। विदिशा के सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज के रजत जयंती सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इंदौर जिले के आर्मी वॉर कॉलेज महू में भविष्य के लिए तत्पर भारतीय सेना की क्षमता को कल के युद्ध के लिए सुदृढ़ बनाने विषय पर 24 एवं 25 नवंबर को 27वीं सिद्धांत एवं रणनीति संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु गठित दल द्वारा आज जिले के नलखेड़ा विकास खंड के ग्राम सिया में 13 वर्षीय बालिका के विवाह को रुकवाया गया। बैतूल जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर कलेक्टर अक्षत जैन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व में 57 वर्षीय हथिनी अनारकली ने कल 2 मादा हाथी बच्चों को जन्म देकर रिकॉर्ड बनाया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।